नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर गोविंद सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुर्जर पर आपका स्वागत है, सम्मान है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए विद्यार्थियों, इसमें मैं मैथ का चैप्टर भी आपको लेकर के चल रहा हूँ, रीजनिंग का चैप्टर भी आपको लेकर के चल रहा हूँ। तो एक चैप्टर मैथ का, एक चैप्टर रीजनिंग का लेकर के चल रहे हैं। तो रीजनिंग का जो टॉपिक है हमारा, वो नया टॉपिक आपको लेकर के आया हूँ विद्यार्थियों, रैंकिंग। देखिए, रैंकिंग के बारे में मैं आपको चीज़ें समझाने के लिए आया हूँ। तो रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं, रैंकिंग के सारे क्वेश्चन हम करके देखते हैं विद्यार्थियों। तो रैंकिंग को बोलते हैं विद्यार्थियों श्रेणी क्रम। देखिए, इस श्रेणी क्रम के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले। तो विद्यार्थियों, श्रेणी क्रम के अंदर मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को समझाऊंगा, आपको डायग्राम द्वारा भी समझाऊंगा और आपको सूत्र द्वारा भी समझाऊंगा। विद्यार्थियों, कई बार क्या होता है, सूत्र अगर हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो हमें भूल जाते हैं और इधर का सूत्र उधर लगा देते हैं और इधर का सूत्र उधर लगा देते हैं, तो आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको सूत्र ना बता के डायरेक्ट नियम अनुसार जो चित्र होता है उसके अनुसार बनाना सिखाऊंगा। तो देखिए विद्यार्थियों, रैंकिंग के अंदर, इसके अंदर पहला नियम क्या होता है कि जो विद्यार्थियों से गलत होगा, देखिए क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन बोल रहा हूं कि यदि किसी पंक्ति के अंदर, देखिए विद्यार्थियों, इस रैंकिंग के अंदर पंक्ति से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो किसी पंक्ति के अंदर दो अलग अलग व्यक्ति, विद्यार्थियों दो अलग अलग व्यक्ति हैं और दो अलग अलग व्यक्ति, उनका स्थान, एक का स्थान दाएं से दे रखा है और दूसरे का स्थान बाएं से दे रखा है। देखिए, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि किसी एक पंक्ति के अंदर दो अलग अलग व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति का स्थान दाएं से दे रखा है और एक व्यक्ति का स्थान बाएं से दे रखा है, और फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कुल व्यक्तियों की संख्या। तो देखिए, आपसे मैं क्वेश्चन बोल दूं, किसी पंक्ति के अंदर राम का बाएं से 15वां स्थान है तथा श्याम का दाएं से 20वां स्थान है। तो बताइए उस पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो आपसे मैं कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा हूं। तो देखिए विद्यार्थियों, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करता है, ज्यादातर स्टूडेंट करता है कि आपको बायां मिल गया, इधर दायां मिल गया, और बायां दायां जैसे ही आपको मिलता है तो आप दोनों को जोड़ करके -1 कर देते हैं, जो बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों, आप लोग ये पढ़ते हैं कि बायां प्लस दायां -1 कर देते हैं कुल विद्यार्थियों के लिए, लेकिन वो नियम कब लगाते हैं ये चीज आपको पता होना जरूरी है। तो देखिए, यहां पर मैंने आपसे बोला राम और यहां पर मैंने बोला आपसे श्याम। तो दो अलग अलग व्यक्ति हैं और दो अलग अलग व्यक्तियों का स्थान दे रखा है, फिर कुल विद्यार्थी आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको एक लाइन बता देता हूं, ये हमारी पंक्ति है और जिस तरीके से मैं खड़ा हूं, मैं इस तरीके से खड़ा हूं। तो विद्यार्थियों, ये मेरा दायां हाथ होता है इधर से और इधर मेरा बायां हाथ होता है। इसी प्रकार से आपके भी पेन और कॉपी जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका हमारा बोर्ड है, इसी प्रकार से आपके पेन कॉपी होंगे। तो ये दायां होता है और ये क्या होता है, बायां। तो देखिए, इसका डायग्राम बना के यदि आप करोगे विद्यार्थी तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो। तो मैं बोल रहा हूं बाएं से, इधर से राम का स्थान, देखिए विद्यार्थियों, राम का स्थान है मेरा 15वां। इधर दाएं से बोल रहा हूं मैं आपसे, और दाएं से इधर से स्थान श्याम का है विद्यार्थियों, और श्याम का जो स्थान है वो 20वां है। देखिए, इसका स्थान 15वां है, इधर से इसका स्थान 20वां है, और आपसे कुल विद्यार्थी पूछे गए हैं। तो आपका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा विद्यार्थियों, आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े अपर्याप्त हैं, ये बड़ा ध्यान रखना है। आंकड़े अपर्याप्त सोच रहे होंगे आप, सर आंकड़े अपर्याप्त किस कारण से हैं, क्या कारण है आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो देखिए, इधर से इसका स्थान दे रखा है, इधर से इसका स्थान दे रखा है, दोनों का अलग अलग स्थान दे रखा है, और मध्य के विद्यार्थी आपको ज्ञात नहीं है। विद्यार्थियों, इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी आपको ज्ञात नहीं है। बीच में 5 विद्यार्थी भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है। जब कोई जानकारी नहीं है हमें, तो आपका आंसर जो होगा आंकड़े पर्याप्त है, क्योंकि दोनों के मध्य के विद्यार्थी ज्ञात नहीं है। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात यह ध्यान रखनी है, जब दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक का स्थान बाएं से दे रखा है और एक का स्थान दाएं से दे रखा है, फिर कुल विद्यार्थी आपसे पूछता है, तो आपका आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त है। निश्चित रूप से आप समझ पा रहे होंगे बातों को, और जो आप करते हैं वो दूसरा नियम है विद्यार्थियों, और उस दूसरे नियम के अंदर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। जो आप दायां प्लस बायां -1 करते हैं वो कब लगता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, निश्चित रूप से आप ध्यान रखना, दोबारा से मैं इसका रिवाइज कर देता हूं। जब किसी एक पंक्ति के अंदर दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक का स्थान बाएं से और एक का स्थान दाएं से दे रखा है, और फिर आपसे कुल विद्यार्थी पूछता है, तो आंकड़े अपर्याप्त होते हैं विद्यार्थियों। नंबर 2 बात यह है हमारी, जब किसी पंक्ति के अंदर एक
एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति का स्थान दे रखा है बेटा, एक व्यक्ति का स्थान बाएं से भी दे रखा है और दाएं से भी दे रखा है। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि राम का बाएं से स्थान दे रखा है बेटा, बाएं से 10वां स्थान है, तथा इसका, यानी इसी राम की बात कर रहा हूं, तथा इसका दाएं से 20वां स्थान है। दाएं से कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम बात आपकी ये आ रही है, यहां पर जो व्यक्ति दे रखा है वो केवल एक व्यक्ति दे रखा है और एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे रखा है, यानी कि बाएं से भी स्थान दे रखा है और दाएं से भी स्थान दे रखा है। तो आपको क्या करना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको डायग्राम बना के भी करना है। सूत्र तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, लेकिन डायग्राम भी आपको मैं बताता चलूंगा, क्योंकि सूत्र कई बार भूले जाते हैं। तो देखिए राम का बाएं से स्थान दे रखा है और बाएं से स्थान, यानी ये बायां हाथ है और ये मेरा दायां हाथ है, तो दाएं से जो स्थान था इस राम का 20वां स्थान था और ये बायां है, इस बाएं से इसी राम की बात कर रहा हूं, तो दोनों तरफ से एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, तो 10वां स्थान है। देखिए जो स्थान होता है विद्यार्थियों, 10वां 20वां 50वां जो भी स्थान होता है वो खुद सहित होता है, ये आपको पता होना चाहिए। खुद सहित होता है तो इसका मतलब यहां तक 10वां स्थान है, तो राम से पहले इधर की तरफ 9 विद्यार्थी हैं। देखिए, और राम का इधर से 20वां स्थान है, तो आपको पता है राम के इधर टोटल 19 विद्यार्थी हैं। तो देखिए इस पंक्ति के अंदर कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो बेटा 9 तो ये हो गए आपके, और एक खुद राम भी है और 19 इसके इधर हो गए। तो देखिए टोटल विद्यार्थी आपके 29 हो गए, तो आपका आंसर आएगा 29 विद्यार्थी। बिल्कुल, तो एक व्यक्ति का स्थान दे रखा है, एक व्यक्ति का जब दोनों तरफ से स्थान दे रखा है तो ये हमारा डायग्राम बनता है। यदि आप डायग्राम से ना करना चाहें, आप सोचते हैं सर इसको थोड़ा सा जल्दी करना चाहें, तो सूत्र याद कर सकते हैं। तो विद्यार्थी उसका सूत्र होता है, जब एक व्यक्ति दे रखा है और एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे रखा है, दाएं से भी दे रखा है और बाएं से भी दे रखा है, तो आप क्या करना है, सूत्र होता है इसका दायां प्लस बायां माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है बेटा। ये फॉर्मूला कब होता है ये आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला होता है जब एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे रखा होता है। तो देखिए दायां प्लस बायां, यानी आपका टोटल हो गया विद्यार्थियों 30, 10 प्लस 20 जो कि टोटल हो गया 30, और उसमें से माइनस करना है 1, तो आपका उत्तर आएगा 29 यानी 29 आंसर। देखिए ये आपका फॉर्मूले के द्वारा हो गया, ये आपका डायग्राम के द्वारा हो गया। मैं बार बार डायग्राम पे ध्यान इसलिए दे रहा हूँ विद्यार्थियों, इससे आगे मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और उनमें आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन में कराऊंगा, तो आपको बिना फॉर्मूले की ही करने पड़ेंगे, उनमें कोई सूत्र नहीं लगेगा। तो देखते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करना। तो एक व्यक्ति की बात हमारी हो चुकी है। इसके बाद में नियम नंबर 3 विद्यार्थियों, पहले मैं आपको केवल नियम समझा रहा हूं, उसके बाद में आपको क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। एक वीडियो आपको केवल क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, आराम से उन चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो नियम नंबर 3 क्या है, देखिए नियम नंबर 3 मेरा है न्यूनतम व अधिकतम विद्यार्थी ज्ञात करना। बेटा इस टाइप में से क्वेश्चन कई बार बहुत ज्यादा पूछा जाता है, न्यूनतम व अधिकतम विद्यार्थी ज्ञात करना। देखिए न्यूनतम और अधिकतम की जो टाइप है विद्यार्थी, ज्यादातर क्या है आप एक टाइप को पढ़ते हैं, लेकिन न्यूनतम और अधिकतम की मैं आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि न्यूनतम और अधिकतम से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बिल्कुल आप लोग जो न्यूनतम का क्वेश्चन पढ़ते हैं वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा जो आप पढ़ते हैं, क्योंकि आप उसको गलत करते हैं विद्यार्थियों। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन समझा रहा हूं। नंबर 1 बात, जब मध्य के विद्यार्थी हों, मध्य के विद्यार्थी हों, ध्यान रखना मध्य के विद्यार्थी हों, तो देखिए इसमें 3 टाइप कौन कौन सी आती है। एक टाइप तो आती है न्यूनतम विद्यार्थी अधिकतम विद्यार्थी पूछने में, जब 2 अलग अलग व्यक्तियों के स्थान दे रखे हैं और मध्य के विद्यार्थी दे रखे हैं। एक बार तो मध्य के विद्यार्थी दे रखे हैं, दूसरी बार मध्य के विद्यार्थी नहीं दे रखे हैं, तीसरी बात और है उसमें आपको बीचों बीच की स्थिति बताता है। तो देखिए एक एक टाइप करके हम समझते हैं और निश्चित रूप से चीजें आपकी समझ में आएंगी। तो देखिए पहली जो टाइप है आपकी वो यह है कि मध्य के विद्यार्थी आपको दे रखे हैं। बिल्कुल, तो मध्य के विद्यार्थी जब आपको दे रखे हैं तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाएंगे विद्यार्थी। देखिए मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन लेके चलते हैं। किसी पंक्ति में ए का बाएं से 20वां स्थान है, ए का बाएं से 20वां स्थान है, तथा बी का दाएं से 25वां स्थान है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करना है, जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है।
वीडियो को अंत तक तसल्ली से तरीके से आराम से आपको देखते रहना है। देखिए, और विद्यार्थियों यदि आपको कहीं कोई समस्या आती है किसी टाइप में, किसी टॉपिक में, तो आप कमेंट करके जरूर बताते रहें, जिससे मुझे भी पता चलता रहे कि विद्यार्थी को इस जगह पर समस्या आ रही है। बिल्कुल, तो देखिए ए का बाएं से 20वां स्थान है तथा बी का दाएं से 25वां स्थान है। यदि इन दोनों के मध्य 10 विद्यार्थी हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए और बी के मध्य में विद्यार्थियों की संख्या 10 है, तो बताइए उस पंक्ति में पहला क्वेश्चन, न्यूनतम विद्यार्थी कितने हैं। दूसरा क्वेश्चन, अधिकतम विद्यार्थी कितने हैं। देखिए न्यूनतम विद्यार्थी कितने हैं और दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। बिल्कुल, तो आप निश्चित रूप से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। देखिए, तो मैंने आपसे जो बोला है न्यूनतम विद्यार्थी पूछा है वो एक विद्यार्थी और अधिकतम विद्यार्थी पूछा गया है। देखिए, आप समझने की कोशिश करना, न्यूनतम विद्यार्थी किसे कहते हैं और अधिकतम विद्यार्थी किसे कहते हैं। देखिए न्यूनतम क्या होता है। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, डायग्राम जब हम बनाते हैं बेटा, न्यूनतम का जो डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से आपका बनता है। तो देखिए न्यूनतम का जो डायग्राम होगा वो हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके से डायग्राम बना रहे, ये न्यूनतम में हमेशा क्रॉस होता है इस तरीके से, क्योंकि जब इधर से हम गिनते हुए जा रहे हैं तो बेटा ये भी वाला गिना जाता है, इधर से गिनते आते हैं तब ये गिना आता है, तो बीच वाली संख्या दोनों बार गिनी जाती है, इसलिए इसको कम कर देते हैं तो न्यूनतम विद्यार्थी प्राप्त हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, न्यूनतम का अगर डायग्राम बनाते हैं, इससे मतलब नहीं किसी जगह पर न्यूनतम का नाम आ जाए और डायग्राम आपको बनाना है तो हमेशा इस तरीके से क्रॉस करते हैं। और अधिकतम की अगर बात करें तो अधिकतम के अंदर क्रॉस नहीं होता, अधिकतम के अंदर इस तरीके से अलग अलग बनता है जी। तो बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो देखिए पहला इसका क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जी। तो न्यूनतम विद्यार्थी किस तरीके से आप निकाल पाओगे। तो देखिए डायग्राम के अंदर ये डायग्राम हमारा न्यूनतम का, और न्यूनतम का नाम आते ही आपको बेटा क्रॉस करना है इस तरीके से, और क्रॉस इस तरीके से होगा। देखिए तो ए का बाएं से 20वां स्थान है, इधर ये बायां है तो इस बाएं से ए का स्थान 20वां हो गया, और बी का दाएं से 25वां स्थान, बेटा इधर से बी का स्थान 25वां हो गया। दोनों के मध्य में 10 विद्यार्थी हैं। देखिए ए और बी के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो बिल्कुल आराम से आपकी चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपका डायग्राम समझ में आ रहा है। तो देखिए आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ न्यूनतम विद्यार्थी कितने हैं, तो आपको इस तरीके से डायग्राम बना के किसी एक जगह से तुलना करनी है, या ए से करो या बी से कर सकते हैं। यदि आपने ए से तुलना की है बेटा तो आपको पता है ये ए से इधर टोटल विद्यार्थियों की संख्या 19 है, 19 है, क्योंकि ये 20वां स्थान है, खुद सहित 20 होते हैं, खुद को अगर हटा दिया जाए तो इसके इधर 19 होंगे, 19 होंगे विद्यार्थियों। अब इसके इधर टोटल संख्या 19 है, आपको मैं बता दूं टोटल संख्या कितनी है, 19 है। तो टोटल जब 19 है उनमें से आपको देख रहे हैं 10 और 1 11 विद्यार्थी। जब आपको इसके इधर 11 दिख रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके इधर 8 होंगे। टोटल विद्यार्थी 19 हैं, जिनमें से 10 और 11 और 8 19 हो गया। तो देखिए अब कुल विद्यार्थी पूछूं मैं यहाँ से 25 तो यहाँ तक है और 8 इसके इधर हैं, तो टोटल विद्यार्थी 25 और 8 बेटा 33 हो गया। तो आपका आंसर होगा 33। ये न्यूनतम विद्यार्थी है। और अगर आप न्यूनतम को सूत्र से करना चाहते हैं तो न्यूनतम का जो सूत्र होता है वो बेटा ये होता है दायां प्लस बायां माइनस मध्य माइनस 2। दायां प्लस बायां माइनस मध्य माइनस 2, इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं 2 माइनस क्यों किया सर, तो देखिए इधर से जब मैं चित्र बनाया था यहाँ पर, जैसे इधर से जब गिनते हुए 20वें नंबर पे जा रहा था बेटा, इसमें बी गिना मारा था, इधर से जब गिनते हुए जा रहा था 25वें नंबर पे तो इसमें ए काउंट हो रहा था, ए और बी दोनों को हटा देंगे तो -2 कर देंगे जी। बिल्कुल आपकी समझ में ढंग से आ रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए न्यूनतम के लिए जब सूत्र द्वारा करना है तो दायां प्लस बायां माइनस मध्य माइनस 2 होता है। तो देखिए दाएं बाएं का योग आपका 20 प्लस 25 माइनस 2 हो गया, तो ये 45 माइनस 10 मध्य में माइनस 2, तो 45 माइनस 12 हो जाएगा विद्यार्थियों। देखिए 45 माइनस 12 और बराबर आपका जो उत्तर आएगा वो 33 आएगा। बिल्कुल निश्चित है, आप सूत्र द्वारा भी कर सकते हैं और डायरेक्ट चित्र द्वारा करना चाहते हैं तो चित्र द्वारा भी कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए ये हमारी जो स्थिति थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये न्यूनतम की थी। इसी चीज को आप सोच रहे हैं सर अधिकतम के लिए भी बताइए, तो अधिकतम का जो नियम है, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, इसी प्रकार के क्वेश्चन के अंदर अधिकतम संख्या क्या होगी। बिल्कुल, तो अधिकतम की जो संख्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप एक बार दोबारा से देखिए, अधिकतम के लिए जो डायग्राम बनेगा वो अलग अलग बनेगा। देखिए
इधर से ए का स्थान था और ए का स्थान इधर से आपका हो गया, ए का बाएं से 20वां स्थान हो गया। इधर से बी का स्थान था और बी का स्थान इधर से बेटा 25वां हो गया। इन दोनों के मध्य में 10 विद्यार्थी हैं। तो अधिकतम का जब डायग्राम बनाते हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अधिकतम के डायग्राम में कभी भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, अधिकतम के डायग्राम के अंदर हमेशा आपको अलग अलग चित्र बनाना है। बिल्कुल, हमेशा आपको अलग अलग डायग्राम बनाना है। देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, धीरे धीरे अलग अलग डायग्राम बना दिया मैंने। तो देखिए, कुल विद्यार्थी अगर हम गिनते हैं तो यहाँ तक इसका स्थान बेटा 20वां था, तो 20 विद्यार्थी यहाँ तक हो गए, 25 विद्यार्थी यहाँ तक हो गए, तो 20 + 25 आपके ये हो गए, प्लस 10 मध्य में हो गए, तो टोटल विद्यार्थी आपके 55 हो गए। तो आपका जो आंसर आएगा वो 55 आएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अधिकतम का आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं। अधिकतम का मतलब होता है सबका योग, सबका योग। तो निश्चित रूप से आप समझ पा रहे होंगे, अधिकतम का मतलब हो गया सबका योग। तो सबका योग सूत्र जो होता है वो होता है दायां प्लस बायां प्लस मध्य। बिल्कुल। तो देखिए, न्यूनतम और अधिकतम की पहली स्थिति मैंने आपको समझाई है, और पहली स्थिति हमारी ये थी, मध्य के विद्यार्थी ज्ञात कर दे रखे हैं, मध्य के विद्यार्थी दे रखे, तो मध्य के विद्यार्थी दे रखे, उसके द्वारा हमें ज्ञात करना है न्यूनतम और अधिकतम विद्यार्थी। नंबर दूसरी बात हमारी यह है, जब मध्य के विद्यार्थी ना हो। तो देखिए, दूसरी स्टेप पढ़ते हैं, जब मध्य के विद्यार्थी ना हो। देखिए प्यारे विद्यार्थी, मैं पहले भी ये चीज बोल चुका हूं आपसे कि एक साथ में क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, अभी मैं केवल टाइप समझा रहा हूं। तो न्यूनतम अधिकतम की सेकंड टाइप में बता रहा हूं, जब मध्य के विद्यार्थी ना हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मैंने बोला था मध्य के विद्यार्थी दे रखे हैं, इससे आगे की जो वीडियो मैं आपको बोल रहा हूं उसमें जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा उसमें मध्य के विद्यार्थी ना हो। देखिए, तो जब मध्य के विद्यार्थी ना हो तो क्या करना है, तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि ए का बाएं से 15वां स्थान है, बी का दाएं से 20वां स्थान है। तो बताइए उस पंक्ति में नंबर 1 न्यूनतम विद्यार्थी कितने होंगे, नंबर 2 अधिकतम विद्यार्थी कितने होंगे। तो देखिए, न्यूनतम विद्यार्थी कितने होंगे और अधिकतम विद्यार्थी कितने होंगे, दोनों क्वेश्चन मैं आपको एक साथ समझा रहा हूं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मध्य के विद्यार्थियों की संख्या नहीं दे रखी है, और जब मध्य के विद्यार्थियों की संख्या नहीं दे रखी होती है तो न्यूनतम विद्यार्थी कितने होते हैं। तो देखिए, ए का बाएं से 15वां स्थान है, बी का दाएं से 20वां स्थान है, और आप ये भली भांति जानते हैं, मैं जैसे किसी क्लास का टेस्ट ले रहा हूं और टेस्ट लेते समय एक विद्यार्थी की रैंक माना कि 50वीं है, तो 50वीं रैंक उसी स्थिति में आ सकती है जब 50 विद्यार्थी होंगे। अगर विद्यार्थियों की संख्या माना कि 40 है, क्या 50वीं रैंक आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती है। तो ध्यान रखना, जो रैंक होती है वो तभी आ सकती है उतने विद्यार्थी तो क्लास में कम से कम होंगे ही होंगे। तो देखिए, मैं बोल रहा हूँ ए का बाएं से 15वां स्थान है, बी का दाएं से 20वां स्थान है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 20वां नंबर जो आ रहा है इसका, ये 20वां नंबर तभी आ सकता है जब कम से कम 20 विद्यार्थी होंगे। तो ध्यान रखना, जब न्यूनतम विद्यार्थी पूछे, मध्य के विद्यार्थी ना हो, तो न्यूनतम विद्यार्थी जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो सबसे बड़ी संख्या है वही न्यूनतम विद्यार्थी है, वही न्यूनतम विद्यार्थी है। ध्यान रखना, वही न्यूनतम कैसे विद्यार्थी है। तो देखिए, इसका जो आंसर आएगा न्यूनतम विद्यार्थी बेटा 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। 20 क्यों आ रहा है वो आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो 20 से कम तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 20वीं रैंक जो आई है, 20वां नंबर जो आया है वो तभी आ सकता है जब कम से कम 20 विद्यार्थी होंगे। तो ध्यान रखना, जब मध्य के विद्यार्थी ना हो, न्यूनतम विद्यार्थी आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, तो न्यूनतम विद्यार्थी हमेशा जो संख्या बड़ी होती है वो न्यूनतम विद्यार्थी होते हैं। बिल्कुल। नंबर दूसरी बात, हमारी अधिकतम विद्यार्थी पूछे, तो अधिकतम विद्यार्थी के लिए मैं पहली स्टेप जो पहला नियम बताया था वो आएगा, आंकड़े अपर्याप्त। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अधिकतम विद्यार्थी तो कितने भी हो सकते, कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अधिकतम के लिए तो बीच में कितने विद्यार्थी हमें कोई जानकारी नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। तो अधिकतम विद्यार्थी कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए आंकड़े अपर्याप्त हैं। अधिकतम विद्यार्थी तो तभी निकाल सकते हैं जब मध्य के विद्यार्थियों की संख्या दे रखी होगी। बिल्कुल। तो न्यूनतम विद्यार्थी आपका होगा 20 और अधिकतम विद्यार्थी होगा आपके आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको न्यूनतम और अधिकतम की दो टाइप्स, न्यूनतम अधिकतम के लिए दो टाइप समझा चुका हूं। न्यूनतम अधिकतम की तीसरी टाइप है आपकी, पहले एक बार वापस से समझ लीजिए। मैंने आपको आज की वीडियो के अंदर रैंकिंग के अंदर पहली स्टेप बताई थी, जब दो व्यक्ति दे रखे हैं, दोनों व्यक्तियों के अलग अलग स्थान दे रखे हैं, एक का बाएं से और एक का दाएं से, कुल विद्यार्थी पूछे तो आंकड़े पर्याप्त होते हैं। नंबर दूसरा मैंने आपको बताया था, जब एक पंक्ति में एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे रखा है, कुल विद्यार्थी पूछे
तो विद्यार्थियों मैंने आपको डायग्राम बना के भी समझाया था और सूत्र द्वारा भी आप कर सकते हैं। सूत्र उसका था दायां प्लस बायां -1। तो विद्यार्थियों जल्दी में देखते ही दायां प्लस बायां -1 आपको नहीं करना है, वो ये देखना है कि नियम में क्या लग रहा है। उसके अंदर एक व्यक्ति की स्थिति दे रखी है, 2 व्यक्तियों की स्थिति दे रखी है। और तीसरी टाइप मैंने आपको समझाई थी न्यूनतम अधिकतम की, और न्यूनतम और अधिकतम में केवल अभी 2 टाइप मैंने आपको समझाई है। अगली जो स्टेप है, अगली जो क्लास लेके आएंगे हम, उसमें आपको अगली स्टेप समझाएंगे विद्यार्थियों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद, राम राम।